ओम भास्कराय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य में आगे की कथा। उससे पहले सुनिए श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। परम पूज्य गुरु जी श्री श्री पंडित रविशंकर जी ने इसकी व्याख्या बहुत ही सरल शब्दों में की है। जिस घर में भी नित्य प्रति माँ लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों का ध्यान और स्मरण किया जाता है, उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी के ये 8 स्वरूप हैं: आद्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और गज लक्ष्मी। सुमनस वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममये, मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिणी वेदनुते, पंकज वासनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते। जय 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 हे मधुसूदन कामिनी आद्य लक्ष्मी परिपालय माम। अर्थात देवी, आप सभी भले मनुष्यों के द्वारा वंदित सुंदरी माधवी अर्थात माधव की पत्नी, चंद्र की बहन, स्वर्ण अर्थात सोने की मूर्त रूप, मुनिगणों से घिरी हुई, मोक्ष देने वाली, मृदु और मधुर शब्द कहने वाली, वेदों के द्वारा प्रशंसित हो, कमल के पुष्प में निवास करने वाली और सभी देवों के द्वारा पूजित, अपने भक्तों पर सद्गुणों की वर्षा करने वाली, शांति से परिपूर्ण और मधुसूदन के प्रिय हे देवी आदि लक्ष्मी, आपकी जय हो, आप मेरा पालन करो। धिम धिमि धिन धिमि धिन धिमि दिन धिमि दुन्दुभुनाद सुपूर्णमये, घुम 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 शंख निनाद सुवाद्यनुते, वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी धन लक्ष्मी रूपेण पालय माम। अर्थात दुंदुभि अर्थात ढोल के धीमी धीमी स्वर से आप परिपूर्ण हो, घूम घूम घुम घुम की ध्वनि करते हुए शंखनाद से आपकी पूजा होती है। वेद पुराण और इतिहास के द्वारा पूजित देवी, आप भक्तों को वैदिक मार्ग दिखाती हो। मधुसूदन की प्रिय हे देवी विद्या लक्ष्मी, आपकी जय हो, आप मेरा पालन करो। प्रणत सुरेश्वर भारती भार्गवी शोक विनाशिनी रत्नमये, मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शांति समावृत हास्य मुखे, नवनिधिदायनि कलिमल हारिणी कामित फल प्रद हस्तयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी विद्या लक्ष्मी सदा पालय माम। अर्थात सुरेश्वरी को भारती भार्गवी शोक का विनाश करने वाली रत्नों से शोभित देवी को प्रणाम करो। विद्या लक्ष्मी के कर्ण अर्थात कान मणियों से विभूषित हैं, उनके चेहरे का भाव शांत और मुख पर मुस्कान है। देवी, आप नवनिधि प्रदान करती हो, कलयुग के दोष हरती हो, अपने वरद हस्त से मनचाहा वरदान देती हो। मधुसूदन की प्रिय हे देवी विद्या लक्ष्मी, आपकी जय हो, आप मेरा पालन करो। ऐ कलि कल्मषनाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमये, क्षीर समुद्धव मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्रयुते, मंगलदायिनी अम्बुज वासिनी देवगणाश्रित पादयुते। जय 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 हे मधुसूदन कामिनी धान्य लक्ष्मी परिपालय माम। अर्थात हे धान्य लक्ष्मी, आप प्रभु के प्रिय हो, कलयुग के दोषों का नाश करती हो, आप वेदों का साक्षात रूप हो, आप क्षीर सागर से जन्मी हो, आपका रूप मंगल करने वाला है, मंत्रों में आपका निवास है और आप मंत्रों से ही पूजित हो। आप सभी को मंगल प्रदान करती हो, आप अम्बुज अर्थात कमल में निवास करती हो,
सभी देवगण आपके चरणों में आश्रय पाते हैं। मधुसूदन की प्रिय हे देवी धान्य लक्ष्मी, आपकी जय हो, आप मेरा पालन करो। जय वर वर्षिणी वैष्णवी भार्गवी, मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमये, सुरगण पूजित शीघ्र फलप्रद, ज्ञान विकासनि शास्त्रनुते, भव भयहारिणि पाप विमोचिनि, साधु जनाश्रित पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी, धैर्य लक्ष्मी परिपालय माम। अर्थात हे वैष्णवी, आप विजय का वरदान देती हो। आपने भार्गव ऋषि की कन्या के रूप में अवतार लिया। आप मंत्र स्वरूपिणी हो, मंत्रों में बसती हो, देवताओं के द्वारा पूजित हे देवी, आप शीघ्र ही पूजा का फल देती हो। आप ज्ञान में वृद्धि करती हो, शास्त्र आपका गुणगान करते हैं। आप सांसारिक भय को हरने वाली, पापों से मुक्ति देने वाली हो। साधुजन आपके चरणों में आश्रय पाते हैं। मधुसूदन की प्रिय हे देवी धैर्य लक्ष्मी, आपकी जय हो, आप मेरा पालन करो। ऐ खगवाहिनी मोहिनी चक्रिणी राग विवर्धनी, ज्ञानमये गुणगण वारिधि लोकहितैषिणी, सप्त स्वर भूषित गाननुते, सकल सुरासुर देव मुनीश्वर, मानव वंदित पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी, संतान लक्ष्मी परिपालय माम। अर्थात गरुड़ आपका वाहन है, मुंह में डालने वाली, चक्र धारण करने वाली। राग अर्थात संगीत से आपकी पूजा होती है। आप ज्ञानमयी हो, आप सभी शुभ गुणों का समावेश हो, आप समस्त लोक का हित करती हो। सप्त स्वरों के गान से आप प्रशंसित हो। सभी देवता, असुर, मुनि और मनुष्य आपके चरणों की वंदना करते हैं। मधुसूदन की प्रिय हे देवी संतान लक्ष्मी, आपकी जय हो, आप मेरा पालन करो। जय कमलासनी सद्गतिदायिनी, ज्ञान विकासनि ज्ञानमये, अनुदिन मर्चित कुमकुम धूसर, भूषित वसित वाद्यनुते, कनक धरा स्तुति वैभव वंदित, शंकर देशिक मान्य पदे। जय जय हे मधुसूदन कामिनी, विजय लक्ष्मी परिपालय माम। अर्थात कमल के आसन पर विराजित देवी, आपकी जय हो। आप भक्तों के ब्रह्म ज्ञान को बढ़ाकर उन्हें सद्गति प्रदान करती हो। आप मंगलगान के रूप में व्याप्त हो। प्रतिदिन आपकी अर्चना होने से आप कुमकुम से ढकी हुई हो। मधुर वाद्यों से आपकी पूजा होती है। आपके चरणों के वैभव की प्रशंसा आचार्य शंकर और देशिक ने कनकधारा स्तोत्र में की है। मधुसूदन की प्रिय हे देवी विजय लक्ष्मी, आपकी जय हो, आप मेरा पालन करो। जय जय दुर्गति नाशिनी कामिनी, सर्व फल प्रद शास्त्रमये, रथ गज तुरग पदाति समावृत, परिजन मंडित लोकनुते, हरि हरि ब्रह्म सुपूजित सेवित, ताप निवारणि पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी, गज रूपेण लक्ष्मी परिपालय माम। अर्थात हे दुर्गति का नाश करने वाली विष्णुप्रिया, सभी प्रकार के वर देने वाली, शास्त्रों में निवास करने वाली देवी, आपकी जय जयकार हो। आप रथों, हाथी, घोड़ों और सेनाओं से घिरी हुई हो। सभी लोकों में आप पूजित हो। आप हरि, हर और ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित हो। आपके चरणों में आकर सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। मधुसूदन की प्रिय हे देवी गजलक्ष्मी, आपकी जय हो, आप मेरा पालन करो। श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र समाप्त हुआ। अब सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य में आगे की कथा। उम्मीद है इससे पहले का अध्याय भी आपने सुना होगा, जिसमें राजा की कन्या मुदावती, जिसे एक राक्षस जिसका नाम कृजंभ था, उसने अपहरण कर लिया। ये बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने अपने दोनों पुत्रों को उस राक्षस को मारने की आज्ञा दी।
तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए दोनों राजकुमार उस गड्ढे के मार्ग से, जो कि कृजंभ ने जगह जगह पर बना दिए थे, सेना सहित रसातल में जा पहुंचे और कृजंभ से युद्ध करने लगे। उनमें परिघ, खड्ग, शक्ति, शूल, फरसे तथा बाणों की मार से लगातार अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। फिर माया के बलि दैत्य ने युद्ध में उन दोनों राजकुमारों को ही बांध लिया और उनके सभी सैनिकों को मार डाला। यह समाचार पाकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने सभी योद्धाओं से कहा कि जो इस दैत्य का वध करके मेरे दोनों पुत्रों को छुड़ा कर लाएगा, मैं उसके साथ ही अपनी कन्या को ब्याह दूंगा। भनंदन के पुत्र वत्सप्री ने भी यह घोषणा सुनी। वह बलवान अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता और शूरवीर था। उसने अपने पिता के प्रिय मित्र राजा विदुरथ के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा, महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके ही तेज से उस दैत्य को मारकर आपके दोनों पुत्रों और कन्या को छुड़ा कर लाऊंगा। ये सुनकर राजा ने अपने प्यारे मित्र के उस पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने छाती से लगा लिया और कहा, वत्स, जाओ, तुम्हें तुम्हारे कार्य में सफलता प्राप्त हो। इसके बाद वीर वत्सप्री खड्ग और धनुष लेकर, अंगुलियों में गोधा के चर्म से बने हुए दस्ताने पहनकर पहले से बने हुए गड्ढे के मार्ग से तुरंत ही रसातल में पहुंच गया। वहां उसने अपने धनुष की भयंकर टंकार सुनाई, जिससे सारा पाताल गूंज उठा। वह टंकार सुनकर दानवराज कृजंभ अपनी सेना साथ लेकर बड़े क्रोध के साथ वहां आया और राजकुमार के साथ युद्ध करने लगा। दोनों के पास अपनी अपनी सेनाएं थी। एक बलवान का दूसरे बलवान वीर के साथ भयंकर युद्ध हो रहा था। लगातार 3 दिनों तक घमासान युद्ध होता रहा। तब वह दानव अत्यंत क्रोध में भरकर अपना मूसल लाने के लिए दौड़ा। प्रजापति विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ वह मूसल सदा अंतःपुर में रहता था और गंधमाला तथा धूप आदि से हर दिन उसकी पूजा की जाती थी। राजकुमारी मुदावती उस मूसल के बारे में जानती थी, इसलिए उसने अत्यंत नम्रता से मस्तक झुकाकर उस श्रेष्ठ मूसल का स्पर्श किया। वह महान दैत्य जब तक उस मूसल को हाथ में लेता तब तक ही उसने नमस्कार के बहाने अनेक बार उसका स्पर्श कर लिया। फिर उस दैत्यराज ने युद्धभूमि में जाकर मूसल से युद्ध आरंभ करा, किंतु उसके शत्रुओं पर मूसल के सभी प्रहार व्यर्थ होने लगे। उस दिव्य अस्त्र के निर्बल पड़ जाने पर दैत्य ने दूसरे अस्त्र शस्त्रों द्वारा अपने शत्रु का सामना किया। राजकुमार ने उसे रथहीन कर दिया। तब वह ढाल तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ा। उसे क्रोध में भरकर तेजी से आते देख राजकुमार ने कालाग्नि के समान जलने वाले आग्नेय अस्त्र से उस पर प्रहार कर दिया। उससे दैत्य की छाती में गहरी चोट पहुंची और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मारे जाने पर रसातल निवासी बड़े बड़े नागों ने फिर महान उत्सव मनाया। राजकुमार पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वराज गाने गाने लगे और देवताओं के बाजे बज उठे। राजकुमार वत्सप्री ने उस दैत्य को मारकर राजा विदुरथ के दोनों पुत्रों तथा कृशांगी कन्या मुदावती को भी बंधन से मुक्त करा लिया। कृजंभ के मारे जाने पर नागों के अधिपति शेष संज्ञक भगवान अनंत ने उस मूसल को ले लिया। मुदावती ने सुनंद नामक मूसल के गुण को जानकर उसका बार बार स्पर्श किया था, इसलिए नागराज अनंत ने उसका नाम सुनंदा रख दिया। इसके बाद राजकुमार ने भाइयों सहित उस कन्या को शीघ्र ही उनके पिता के पास पहुंचाया और प्रणाम करके कहा, तात, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपके दोनों पुत्रों और इस मुदावती को भी छुड़ा कर ले आया हूँ। अब मुझसे और जो भी कार्य आपको लेना हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। इस पर महाराज विदुरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे ऊंचे स्वर से बोले, बेटा बेटा, तूने बहुत अच्छा किया, तूने बहुत अच्छा किया। आज देवताओं ने 3 कारणों से मेरा सम्मान बढ़ाया है। एक तो दामाद के रूप में तुम मुझे प्राप्त हुए हो, दूसरे मेरा शत्रु मारा गया और तीसरे मेरी संतानें कुशल पूर्वक वापस लौट आई। इसलिए आज शुभ मुहूर्त में तुम मेरी इस कन्या के साथ विवाह करो। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों का विधि पूर्वक विवाह करा दिया। नवयुवक वत्सप्री अर्थात राजकुमार वत्सप्री मुदावती के साथ रमणीय प्रदेशों तथा महलों में विहार करने लगा। कुछ समय के बाद उसके वृद्ध पिता भनंदन वन में चले गए और वत्सप्री राजा बन गया। उसने सदा ही प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए अनेकों यज्ञ किए। प्रजा को अपनी संतान की तरह मानकर वह सदा उसकी रक्षा किया करता था। उसके राज्य में वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। कभी किसी को लुटेरों, सांपों या दुष्टों का भय नहीं हुआ।
इसके शासनकाल में किसी प्रकार के उत्पात का भी कोई भय नहीं था। मार्कंडेय जी कहते हैं, सुनंदा के गर्भ से वत्सप्री के 12 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: प्रांशु, प्रवीर, शूर, सुचक्र, विक्रम, क्रम, बलि, बलाक, चंड, प्रचंड, सुविक्रम और स्वरूप। ये सभी महाभाग संग्राम विजयी थे, अर्थात युद्ध में विजयी थे। इनमें महापराक्रमी प्रांशु सबसे बड़े थे, इसलिए वे ही राजा हुए। बाकी अन्य भाई सेवकों की तरह उनकी आज्ञा के अधीन रहते थे। उनके यज्ञ में इतना धन दान दिया गया कि ब्राह्मणों और निम्न वर्ण के लोगों ने भी राशि राशि द्रव्य छोड़ दिया, यानी कि अधिक होने के कारण वे उस दान को अपने साथ ले जा ही नहीं सके। वह सभी द्रव्य पृथ्वी पर पड़ा रह गया, जिससे इस पृथ्वी का वसुंधरा अर्थात धन धारण करने वाली नाम सार्थक हुआ। वे प्रजा का और इस पुत्रों की तरह पालन करते थे। उनके खजाने में जो भी धन इकट्ठा होता था, उसके द्वारा उन्होंने जो लाखों यज्ञ संपन्न किए, उनकी कोई संख्या नहीं है। प्रांशु के पुत्र प्रजाति थे। प्रजाति के खनित्र आदि 5 पुत्र हुए। उन सबसे बड़े खनित्र राजा हुए और वे अपने पराक्रम के लिए विख्यात थे। खनित्र बड़े ही शांत, सत्यवादी, शूरवीर, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले, स्वधर्म परायण, वृद्ध पुरुषों के सेवक, अनेक शास्त्रों के विद्वान, वक्ता, विनयशील, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, कभी डींग न हाँकने वाले और सभी लोगों के प्रिय थे। वे दिन रात यही कामना किया करते थे कि सभी प्राणी सदा प्रसन्न रहें, दूसरों पर भी स्नेह रखें, सब जीवों का कल्याण हो, सभी निर्भय हो, किसी भी प्राणी को कोई भी दुख, कोई भी मानसिक व्यथा ना हो, समस्त प्राणी सबके प्रति मित्र भाव के पोषक हों, ब्राह्मणों का कल्याण हो, सब में परस्पर प्रेम रहे, सब वर्णों की उन्नति हो, समस्त कर्मों में सिद्धि प्राप्त हो। लोगों, सब भूतों के प्रति आपकी बुद्धि कल्याणमयी हो। आप लोग जिस प्रकार अपना तथा अपने पुत्रों का सदा हित चाहते हो, ठीक उसी प्रकार सब प्राणियों के प्रति हित बुद्धि रखते हुए बर्ताव करो। ये तुम्हारे लिए अत्यंत हित की बात है। कौन किसका अपराध करता है? अगर कोई मूर्ख किसी का थोड़ा सा भी अहित करता है तो वह निश्चय ही उसका फल जरूर भोगता है, क्योंकि फल सदा कर्ता को ही मिलता है। लोगों, ये विचार कर सबके प्रति पवित्र भाव रखो, इससे इस लोक में पाप नहीं बनेगा और आपको उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। बुद्धिमानों, मैं तो ये चाहता हूँ कि आज जो मुझसे स्नेह रखता है उसका इस पृथ्वी पर सदा ही कल्याण हो, और जो इस लोक में मेरे साथ द्वेष रखता है वह भी कल्याण का ही भागी बने। राजा प्रजाति के पुत्र ऐसे ही थे। वे सभी गुणों से संपन्न और सुंदर थे। उनके नेत्र पद्मपत्र के समान सुशोभित थे। उन्होंने अपने भाइयों को प्रेम पूर्वक अलग अलग राज्यों में अभिषिक्त कर दिया और खुद समुद्र वसना पृथ्वी का उपभोग करने लगे। उन्होंने पूर्व दिशा में अपने भाई शौरी को, दक्षिण दिशा में उदावसु को, पश्चिम में सुनय को और उत्तर में महारथ को अभिषिक्त कर दिया। उन चारों भाइयों के तथा खुद राजा खनित्र के अलग अलग गोत्र वाले मुनि पुरोहित हुए और वे ही वंश परंपरा के क्रम से मंत्री भी होते आए। ये सारे चारों राजा अपने अपने राज्य का उपभोग करने लगे। खनित्र उन सभी के सम्राट थे। वे सारी पृथ्वी के स्वामी थे। महाराज खनित्र उन चारों भाइयों और समस्त प्रजा पर सदा अपने पुत्रों की तरह स्नेह रखा करते थे। एक दिन राजा शौरी से उनके मंत्री विश्ववेदी ने एकांत में कहा कि राजन, मुझे आपसे कुछ कहना है। जिसके अधिकार में ये सारी पृथ्वी रहती है, उसी के वश में अन्य सभी राजा भी रहते हैं। वो तो राजा होता ही है, उसके पुत्र पौत्र तथा वंश के लोग भी क्रमशः राजा ही होते हैं। इसलिए आप हम लोगों को साधन बनाकर अपने बाप दादों के राज्य पर अधिकार कर लीजिए। हम इस लोक में ही आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, परलोक में नहीं। राजा ने कहा, हमारे ज्येष्ठ भाई राजा हैं और हम लोगों को पुत्र की तरह प्रेम से अपनाए रखते हैं, फिर हम उनके राज्य पर भला किस प्रकार अधिकार जमाएं? विश्ववेदी बोले कि राजन, आप राज्य पर अधिकार कर लेने के बाद राजोचित धन संपत्ति के द्वारा अपने बड़े भाई की पूजा करते रहिएगा। भला राज्य प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों में ये छोटे बड़े का भेद कैसा? विश्ववेदी के इस प्रकार समझाने पर शौरी ने उनकी इच्छा के अनुसार काम करने की प्रतिज्ञा की। तब मंत्री ने उनके अन्य भाइयों को भी वश में कर लिया। फिर साम दान आदि के द्वारा उन सब के पुरोहितों को भी फोड़ लिया, अर्थात उन्हें भी अपने में मिला लिया। फिर वे चारों पुरोहित
महाराज खनित्र के विरुद्ध भयंकर षड्यंत्र रचाने लगे। उनके आभिचारिक कर्म से 4 कृत्याएं उत्पन्न हुई। वे सभी विकराल, बड़े बड़े मुख वाली और देखने में अत्यंत भयंकर थी। उनके हाथों में भयानक और विशाल त्रिशूल था। वे सभी राजा खनित्र के पास आईं। राजा साधु पुरुष थे, इसलिए उनके पुण्य समूह से वे परास्त हो गई और लौटकर उन दुष्टात्मा पुरोहितों पर ही टूट पड़ी। कृत्याओं ने उन 4 पुरोहितों और शौरी के दुष्ट मंत्री विश्ववेदी को भी जलाकर भस्म कर डाला। इस घटना से सभी लोगों को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले वे सभी पुरोहित और मंत्री एक ही समय नष्ट हुए थे। महाराज खनित्र ने भी जब सुना कि भाइयों के पुरोहित मर गए और मंत्री विश्ववेदी भी जलकर भस्म हो गए, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि भला ये क्या बात हो गई। महाराज को इसका कुछ भी कारण नहीं मालूम हुआ। तब उन्होंने अपने घर पर पधारे हुए महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे ब्राह्मण, भाइयों के पुरोहित और मंत्री जी जो नष्ट हो गए हैं उसका क्या कारण है। राजा के इस प्रकार पूछने पर महामुनि वशिष्ठ ने सारा वृत्तांत ठीक ठीक राजा को बता दिया। शौरी के मंत्री ने जो भाइयों में भेद डालने वाली बात कही थी और शौरी ने जो उत्तर दिया था, पुरोहितों ने जो अभिचार कर्म किया था और जिस कारण उनकी मृत्यु हुई, वे सब बातें महर्षि ने निवेदन कर दी। ये सब समाचार सुनकर महाराज खनित्र ने कहा, मुझ पापी, भाग्यहीन तथा दुष्ट को धिक्कार है, जिनके कारण 4 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। मेरे राज्य को धिक्कार है और महान राजाओं के कुल में लिए हुए इस जन्म को भी धिक्कार है, क्योंकि मैं ब्राह्मणों के विनाश का कारण बन गया। वे पुरोहित तो अपने स्वामी मेरे भाइयों का कार्य ही कर रहे थे। उस दशा में उनकी मृत्यु हुई है, इसलिए दुष्ट वे नहीं है, मैं हूँ दुष्ट, क्योंकि मैं ही उनके नाश का कारण बना हूँ। ऐसा विचार कर महाराज खनित्र अपने क्षुप नामक पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके, अर्थात उसे राजा बनाकर 3 पत्नियों के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वे वानप्रस्थ के नियमों के ज्ञाता थे, इसलिए वन में जाकर उन्होंने 350 वर्षों तक कठिन तपस्या की। तपस्या से शरीर को दुर्बल करके समस्त इंद्रियों को रोककर वनवासी राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। इससे वे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अक्षय पुण्य लोकों में गए। उनकी 3 पत्नियां भी उन्हीं के साथ प्राण त्याग कर उन्हीं के साथ लोकों में चले गई। राजा खनित्र का ये चरित्र सुनने और पढ़ने पर मनुष्यों का पाप नष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब ज्येष्ठ मास महात्म्य समाप्त होने को है। उम्मीद है आप आने वाले आषाढ़ महीने में भी हमारे चैनल पर इसी तरह कथाएं सुनते रहेंगे।